हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे। आज तो खेत में आए हैं। माँ जी हैं, चाचा जी हैं और मैं तो घास लेके चलूँगा। वो रेडे पर लाद लिया है, चेरी काट ली है। उधर चेरी खड़ी है, वो ज्वार वहाँ से काट के और रेडा निकाल के उस रास्ते से वहाँ खड़ा कर दिया है। घर लेके जाऊँगा और मशीन से चारा काट दूँगा पशुओं के लिए। और चाचा जी और माँ जी उड़द का खेत है। ये उड़द बो रखे, उड़द होते हैं जो उड़द की दाल वाली उड़द होते हैं। उड़द बो रखे और इसमें घास खरपतवार जम गई थी। खुरपे से खरपतवार निकाल ले, इतना निकल रहा है इधर से अभी लगे। और वहाँ तक उड़द हैं, जहाँ तक चेरी का वो बांधा है वहाँ तक उड़द है। इसमें 2-3 दिन में नुला दिए जाएंगे। ये दिखा रहा हूँ, इस तरह के बोए हुए हैं। ये बड़े बड़े से जो पौधे हैं ये हैं उड़द के, और इसके बीच में ये दूबड़े जैसी घास खरपतवार निकल आई है। ये खरपतवार इसको उड़द को संभलने नहीं देगा, बड़े नहीं होने देगा। तो इसको खरपतवार को निकालेंगे तब बढ़िया फसल होगी उड़द की। इधर से तो निकाल दी, देखिए इतनी दूर तक। और इस तरफ खरपतवार बहुत है ये उड़द में, खुरपे से निकाल ले ऐसे। ये पौधे बचा बचा के खुरपे से, और बीच बीच में जो घास जमी हुई है ये घास खोद के निकालनी पड़ती है। इसे कहते हैं उड़द के खेत की निराई करना, नुलाना। उड़द नुला रहे। कितने दिन की फसल हो चाचा इसकी? 60 दिन की। 60 दिन में तैयार हो जाएगा ये फसल। अभी वही होंगी 10-15 दिन हो गए होंगे। 10-15 दिन हो गए। 1-2 बार इसकी निराई कर देंगे, तैयार हो जाएगी फसल। एक बार हो जाएगा बढ़िया से, उसी में संभल जाएगी फसल। जब तक दोबारा जमेगा दूबड़ा तब तक तो ये फसल बढ़िया हो जाएगी। और 2 महीने यानी 60 दिन में उड़द तैयार हो जाएंगे, उड़द की दाल। लगभग 30 दिन बाद इस उड़द के पौधों पर फूल आना शुरू हो जाएगा, और उसके 10 दिन बाद फलियां बननी शुरू हो जाएंगी, और फिर 15-20 दिन में वो फलियां पक जाएंगी, तब जाके ये फसल काटी जाएगी। उड़द मुड़ा रहे माँ और चाचा तो दोनों, और मैं ये वाला रेड़ा लेके चेरी काट कर रख ली, इसमें बांध भी ली रस्सी तक। मैं ये वाला रेड़ा लेकर घर जाऊंगा और मशीन से चारा काटना है पशुओं के लिए। हमारे यहाँ अपनी तो घर की खेती है नहीं, किसान के यहाँ उड़द हमने ये केवल निराई पर ले रखे। खेत, बीज, पानी, खाद सब लागत किसान की है और मेहनत हमारी है, तब जाके 1/4 हिस्सा फसल का हम लोगों को इसमें से मिलता है उड़द का। तो लगभग 10-15 दड़ी उड़द हो जाएंगे हमारे यहाँ, पर्याप्त रहेगा वर्ष भर के लिए हम लोगों को। गन्ने की फसल हमारे इधर काफ़ी बड़ी बड़ी हो चुकी है। पिछले साल का गन्ना अभी 2 महीने पहले तक कटा है, और नई फसल फिर से तैयार होगी। फिर से गन्ना उतना ही बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा हो गया है। गन्ने की फसल कटने में अभी 2 महीने से ज़्यादा का समय बाकी है। तब तक तो यह फसल बहुत लंबी हो जाएगी, यानी गन्ना काफ़ी लंबा तब तक हो जाएगा, बढ़ जाएगा लंबाई में बहुत ज़्यादा। हमारे इधर गन्ने की फसल बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, नंदनी गा रही कुछ। टाटा। चारा तो लाके काट दिया था मैंने, कुछ तो वो खड़ा हुआ पड़ा है मशीन के आगे, पशुओं को डाल दिया है, पशु खाएंगे चारा। बाकी बचा है ये शाम को काटेंगे, कल सुबह के लिए है। और अब क्या है तैयारी, अब तो गोबर भर लिया था चलो मैं रख के इसमें रेड़े में बने, और वहाँ फेंक के आऊँगा जहाँ हमारा कूड़ा इकट्ठा होता है, खाद बनाते हैं गोबर की। और ऐसा क्या कह रही है नंदिनी? तो नंदिनी कुछ कह रही। और वहाँ से कुछ तुरई लौकी देखूँगा लगे होंगे अगर बेल पे, तो वो भी लाने हैं काट के। हैं क्या कह रही? खड़ी होगा दिखा रही पिताजी को। आगे को ना गिर जाइए है। एक डंडी है, एक रस्सी ली है, क्योंकि तुरई अगर ज़्यादा ऊंचाई पे लगी होगी तो रस्सी में दराती बांध के उससे काट लूँगा। दराती देख लूँ रहता है इसमें, डालती की रखनी पड़ेगी, है नहीं टूल बॉक्स में है नहीं। हमारे चाचा जी का टूल बॉक्स है ये रेड़े में।
ये ले लिया दराती, डंडी में बांध के रस्सी से, और वो ऊंचे लगी होगी, ज़्यादा ऊंचाई पे अगर कोई तुरई तो ऐसे काट देगा उससे। टूल बॉक्स में रख लें, इसमें रेड़े में लाद के गोबर लेके चल दिया हूँ। बस आने वाली है अपनी कूड़ी, जहाँ पे हम लोग ये गोबर की खाद बनाते हैं। इधर कूड़ी नज़दीक में है, दिखाऊंगा आप लोगों को कहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है गोबर हम लोगों ने। ये यहाँ पे हम लोगों ने डाली हुई है, खाद बना रहे हैं गोबर डाल के। डेली सुबह शाम यहाँ ला के डालते हैं गोबर अपने पशुओं का। 2 तसले या 3 तसले होता है, रेड़े में रख के ले आते हैं, और एक जगह पड़ी हुई ये गोबर सड़ के खाद बन जाती है, रासायनिक खाद, जो खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। पूरे 1 साल की बरसात भर में हम इस गोबर को पात के उपले नहीं बना पाते हैं, क्योंकि बरसात में बार बार बारिश होती रहती है बरसात के सीज़न में, और उपले जो बनाते हैं वो सब गल जाते हैं, घुल जाते हैं। तो सब लोगों ने देखिए इस तरह से गोबर इकट्ठा किया हुआ है। वहाँ आगे है, ये है यहाँ पे, और ये यहाँ हम लोगों का है। तो उपले न सूखते हैं न बन पाते हैं बरसात के मौसम में। तो गांव में सब लोग अपने अपने घरों का जो गोबर है कहीं ना कहीं एक जगह इकट्ठा करके खाद बना लेते हैं उसकी, और जैसे ही बरसात का सीज़न ख़त्म होगा तो इस गोबर की खाद बन जाएगी। उसके बाद फिर उपले बनने शुरू हो जाएंगे गोबर से। गोबर उठा के इसमें से वो फेंक दिया है आज वाला उधर, और तसले खाली हो गए हैं हमारे। रख लेता हूँ उनको रेड़े में अपने। डंडी, दराती और रस्सी, ये तीनों चीज़ें लेकर चलता हूँ। देखता हूँ कोई तुरई वुरई लगी है क्या। ये रास्ता है जाने का। बरसात के सीज़न में बूट पहन के आना चाहिए यहाँ, क्योंकि देखिए दूबड़ा, ये जो चारा है, घास है, बड़ी बड़ी हो गई है, और ऐसे रास्तों में सांप वगैरह का कुछ डर रहता है। तो बूट पहन के आना चाहिए ऐसी जगह। मैं तो डंडी लेकर आया हूँ, ऐसे चारे को हटा हटा के रास्ता बना लूँगा, तब पहुँचूँगा अपने बिटोड़ा के पास। बेलें फैली हुई हैं बिटोड़ा पे बहुत। ये किसी और के हैं, ये हमारे बिटोड़ा नहीं है। हमारे वो आगे के, एक तो वो और एक उससे आगे लास्ट वाला, ये 2 बिटोड़े हैं हमारे। कल चाचा जी लौकी लेके गए थे, बड़े स्वादिष्ट लगे। बाज़ार की लौकी में उतना स्वाद नहीं आता जितनी ये घर की लौकी में आता है। भाभी जी ने कहा है कि तुरई देख लेना, आज थोड़ा टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। तुरई वाली बेल तो वो है आगे, ये तो लौकी की है। आगे देखूँगा तुरई उस पर, तुरई है। और ही एक तो जहाँ डंडी पहुँच रही है, ये है तुरई। सीढ़ी तो नहीं लाए हैं, लेकिन ये दराती बांध ली मैंने अपनी लकड़ी में। अब ये दराती जाएगी वहाँ तक, और ये काटेगी उस तुरई के डंठल को, तब तुरई नीचे आएगी। कैसे भला, देखो ये गई दराती, और यहाँ है तुरई का ये डंठल, और ये कर दिया खचाक, ये आ गई। ये मैंने कर लिया इसको कैच, ये आ गई तुरई। एक तुरई और लगी है, ये इस तक भी दराती पहुंचाता हूँ अभी। लौकी भी मिल गया है एक, ये है गोल वाला है, लंबे वाला लौकी नहीं है हमारा। और एक और ऐसा ही है, तो 2 हो जाएंगे, सब्जी का जुगाड़ हो जाएगा। तो ये वाला लौकी काट लेता हूँ। ये है, काट लिया इसी दंती और छड़ी की सहायता से। 2 हो गई तुरई, एक लौकी और है ऐसा ही, वो भी तोड़ लूँ। दूसरा लौकी हमारा बहुत ऊंचाई पे है, बिटोड़े के ऊपर तय, या बेल चली गई ऊपर आम के पेड़ पे, और आम के पेड़ पे चढ़ कर मुझे वो लौकी तोड़ना पड़ेगा। यो है इंगे हमारा बिटोड़ा, और यो है आम का पेड़, इस पर चढ़ रही ऊपर बेल, और इस पेड़ पे यहाँ को चढ़ जाऊँगा। बहुत आसान रास्ता मेरे पे पेड़ पे चढ़ने का। यहाँ को आया, यो डाल जा रही इधर को, इस पे जाऊँगा, फिर उस पे जाऊँगा, और वहीं लौकी के दौरे पहुँच जाऊँगा बस। बहुत तावड़ा आया, बहुत ऊंचा आ गया। सभी ने सोचो देखो कितने ऊंचा आ गया। और लौकी हो रहा, यो रहा है लौकी, देखो डाल के बीच में यो रहा लौकी।
बढ़िया है, हरा बिल्कुल ताज़ा। और 2 लौकी ऐसे मिलकर सब्जी बनवा देंगे बढ़िया हमारी। एक पहले ही काट लिया, एक ही हो गया। रास्ता मेरा यही है, इस डाल पर गुआया था, इसी पर गुजाऊंगा भी। लो अब तो शरीर थोड़ा सा भारी हो गया, यानी पेड़ पर चढ़ना उतरना बहुत आसान काम था। देखो वहाँ से अब यहाँ आ गए, पैर रखा और नीचे गए, हाथ में है लो कि इसे नहीं छोड़ने का मैं, और नीचे आए, बस थोड़ा सा रह गया, इतना तो कूद भी जाऊँ। नहीं अभी लटक के उतरूँगा, अब लटक के उतर जाऊँगा। ले लो आ गया बिल्कुल नीचे ज़मीन पे, तोड़ लाया। बेल पे फूल तो आए हुए देखो, ये अभी फल नहीं बन रहा, लेकिन चाचा जी कह रहे थे कि जैसे ही पछवा चलेगी, पछवा का मतलब पश्चिम की तरफ की हवा है, जैसे ही पछवा चलेगी बहुत धड़ाधड़ फल लगेगा इस पर। जितने भी फूल हैं ये सारे फल बन जाएंगे, परवा में कुछ कम लगे हैं फल। ये तो 2 लौकी हैं, एक तो ये और एक ये, और ये 2 तुरई हैं। 2 लौकी और 2 तुरई मिले, यही रखे अपने घर में। और चल दिया मैं अपने घर की तरफ को। तो चलाना भी सीखना पड़े, आसान नहीं हो काम भी। साइकिल तो चल जा, मोटरसाइकिल भी चल जा, लेकिन ये बताया मैंने एक तरफ को भागे इसका हैंडल, इसे संभालना मुश्किल है, पर मैं चला लूँ। देखो ये मिली 2 तोरी और 2 लौकी, बन जाएगी सब्जी इनमें। नहीं आलू की बनाऊंगा तो ये मौसा जी के लिए बना दियो सब्जी, एक अब और एक सुबह में। कट रही बेटे